हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम चोली कट ब्लाउज की कटिंग 36 चेस्ट पर करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर रखेंगे 14 इंच। इसके लिए हम लेंगे 15 इंच, 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड पे पेपर है। जब हम कपड़े पर लेंगे तो इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए लेंगे, लेकिन पेपर पे हम लेंगे यहाँ पर तो सिंगल फोल्ड करते हुए ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड के पल्ले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 14 इंच पर तैयार करना है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर डीप नेक के हिसाब से ले रहे हैं, तो शोल्डर यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। यदि आप शोल्डर पे ज़्यादा दबाव देते हैं बाजू को जोड़ते समय तो आप यहाँ पर 5.75 भी ले सकते हैं। नीचे से भी 5.5 पर एक बार निशान लगा लेंगे। हुक आई पट्टी जो है फ्रंट में होगी, बैक में नहीं, तो इसलिए इतना ही लेना है। अब देखिए यहाँ से ले रहे हैं 6 इंच पे आर्महोल वाली लाइन को। चेस्ट हमारा 36 का 4 पार्ट हो जाएगा 9 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो जो आएगा उसके बाद उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और कमर पे 30 कमर है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप चाहें तो यहीं पे मार्जिन को 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा लाइन को एक्स्ट्रा लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। और यहाँ से देखिए शोल्डर को यदि कम कर रखना चाहते हैं उस हिसाब से गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.75 गले की चौड़ाई। गहराई यहाँ पे ले रहे हैं गले की 10 इंच पे। आप चाहें तो 9 साढ़े 9 इंच पर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है गले का जो शेप है वो इस तरीके से हम कुछ दे रहे हैं। तो गले का जो शेप है उसको इस तरीके से देना है, और आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं। 2 इंच का यहाँ पर डाउन रखेंगे, तो 2 इंच का यहाँ पर डाउन कर लेंगे। अब देखिए आर्महोल की गोलाई के लिए यहाँ पर जो दे रहे हैं तो वो है 1.25 इंच पर, और इस तरीके से इंची टेप को फिर से सीधे रखेंगे आर्महोल वाली लाइन पे, और इस तरीके से फोल्ड करके जो पॉइंट आएगा उससे आर्महोल की गोलाई को दे देंगे। ये सबसे सटीक तरीका है गोलाई देने का। ये मार्जिन वाली लाइन है, इसको इस तरीके से अब हम कट करके निकाल ले रहे हैं, और बैक साइड में फिर जो 1 टक्स है वो उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम कटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। ये शोल्डर जो डाउन किए हैं उसको भी कट कर दिए हैं। अब इसी से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो नीचे देखिए हम 1 इंच का मार्जिन रख रहे हैं, क्योंकि जब बेल्ट जुड़ेगा कटोरी ब्लाउज़ में तो हमारा जो मार्जिन है वो बेल्ट में अटैच करने पे कम हो जाता है, इसलिए नीचे से हमने पहले ही बढ़ा लिया है। हुक आई के लिए 1/2 इंच के करीब लाइन ले रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन। तो देखिए इस तरीके से हमने लाइन ले ली। अब इस लाइन को छोड़ते हुए बैक वाले पल्ले को रखेंगे और जो शेप है इसका उसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। जो गोलाई वाला हिस्सा है उसको भी शेप दे रहे हैं, और जहाँ तक ये मार्जिन है हमारा वहाँ तक हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे भी वहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब इसको हटाएंगे। उसके बाद देखिए अब हमें किस तरीके से कहाँ क्या चीज़ बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो अब हम गले की चौड़ाई जो है 2.75 है, तो उसको देखिए वो हमारा निशान लगा हुआ है। वहाँ से फ्रंट की गले की गहराई के लिए 6 इंच ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 6.5 पे भी ले सकते हैं गला। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पर लिया है, और यहाँ से इसकी राउंड दे देंगे। तो इस तरीके का शेप दिए हैं। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मिला दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आर्महोल की जो बॉक्स है इसको तैयार कर रहे हैं। तो इसको देना ज़रूरी होता है, इसी से हम शेप दे पाते हैं। देखिए 1/2 इंच का यहाँ पर हमने जो लाइन ली है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डॉट डॉट करते हुए लाइन को मिला रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये गोलाई ज़रूर दें, इससे यहाँ पर झोल नहीं आएगा। बेल्ट के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो 13 इंच पर एक पॉइंट ले रहे हैं। तो ये साइज 36 हो या आपके पास 38 साइज हो तो इसी तरीके से बेल्ट का निशान लगाएं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 13 इंच पर। इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो निशान लगाया है हमने, अब हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा चेस्ट था तो ये 4 पार्ट 9 प्लस 1.5 इंच प्लस करके लिया। तो जो 9 आया है उस 9 को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। तो 3 पार्ट कैसे होगा, तो इंची टेप को आप गोल घुमाते हुए भी 3 पार्ट में पट्टी को कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप करके आसानी से चोली कट के लिए किसी भी साइज़ के लिए नाप निकाल सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। यदि आपको डिवाइड करना नहीं आता है और तो वो लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से 3 परत है इंची टेप का 9 इंच के पास तक। तो हमारा एक परत में 3 इंच, दूसरे परत में 3 इंच करते हुए ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। अब हम 2 पार्ट को केवल लेंगे, एक पार्ट को छोड़ते हुए 3-3 के 2 पार्ट ले लेंगे। तो कमर के पास ये जो हमने बेल्ट पे जो निशान लगाया है उसी निशान पे लगाएंगे निशान को। तो इन 2 पार्टों को देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है जो हुकाई को उसको छोड़ते हुए इस पॉइंट को यहाँ लिए हैं। अब देखिए यहाँ से जो पॉइंट हमने लगा दिया है, इस पॉइंट के पास से ही अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 इंच का निशान, 1 इंच या 0.75 इंच का निशान लेंगे। अब इसको यहाँ से राउंड दे रहे हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से राउंड देना है और आप चाहे तो 0.75 इंच पर भी इस राउंड को दे सकते हैं। अब देखिए ये गला जो है, गले के पास हम ऊपर से 5 इंच पर एक पॉइंट लिए और यहाँ जो पीछे वाला जो गुलाई है उससे हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। और इन निशानों को देखिए अब किस तरीके से मिलाएंगे। तो ये जो हमने 6 पर जो निशान लिया था उस निशान के पास से सीधी एक लाइन ले रहे हैं। तो इस तरीके से, तो ये थोड़ा कम है, इसको और हम ऊपर कर लेंगे क्योंकि वो मिल नहीं पाएगा। तो देखिए थोड़ा सा और ऊपर तक सीधा ले गए हैं। अब देखिए जो 2.5 इंच की जो एक पॉइंट लगाए थे और जो 5 इंच पर जो निशान लगाए थे उन निशानों को देखिए किस तरीके से मैच करते हुए हमें ले जाना है। तो ये लाइन यहाँ पर इसको कट कर रही है। तो ये देखिए अब इसी में हमें इसको गुलाई दे देना है चोली के लिए। तो इसका देखिए किस तरीके से कटोरी बन गई हमारी। यहाँ पर इसका शेप इस तरीके से दे देना है। हमने यहाँ पे इसका शेप दे दिया है और अब यहाँ से देखिए मार्जिन वाली लाइन जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका सेंटर पॉइंट जो है 3 इंच पर, वहाँ एक पॉइंट लगाए हैं और 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन ले लेंगे। यहीं से हमारा टक्स पड़ेगा लगभग 2.5 से 2.25-3 तक पे ये आप टक्स डाल सकते हैं इस साइज के लिए और 3 इंच तक पड़ता है ये टक्स। अब देखिए आगे वाली लाइन को जिस तरीके से भी हमने ड्रॉ किया था उसे कट करके निकाल देंगे शोल्डर के पास से, गले के पास से। तो इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर गले की भी कटिंग कर लेंगे ऊपर और बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी साइज के लिए आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है और देखिए नीचे से बेल्ट को भी कट करके निकालने हैं। और यहाँ से अब इसको चोली वाला जो हिस्सा है इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लिया हमने। अब देखिए ये जो चोली निकली है ये यदि इसको जोड़ेंगे तो ये कम होगा, इसको नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हटाना है और इसकी जगह पे अब हमें बड़ी चोली तैयार करनी है जिसमें टक्स हमारा ऐड हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लेंगे। यहाँ पर ये जो है बेल्ट ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, साइड से हमें 2.5 इंच पट्टी को कम कर देना है। अब देखिए ये जो है चोली, इसको हम जब कपड़े पे लेंगे तो क्रॉस में करते हुए कपड़े पे लेंगे और यहाँ पे पेपर पर ले रहे हैं तो सीधा करके रख के इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। सेम जिस पैटर्न में ये कट हुआ है बस उस पैटर्न को पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का सेम पैटर्न बना लेंगे। कपड़े पर भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे डबल परत कपड़ा लेते हुए। अब देखिए यहाँ से 1.25 इंच और 1.25 इंच दोनों साइड किस तरफ बढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को हमें बढ़ाना है। ऊपर से 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर यदि आपने हुक आई के लिए मार्जिन नहीं लिया है तो 1/2 इंच बढ़ाएंगे और हमने मार्जिन लिया इसलिए कोने से ही हम इसको ड्रॉ करके सीधे नीचे मिला देंगे। देखिए किस तरीके से स्केल को रखा है और मिला रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मिलाना है। देखिए यहाँ से मिलाया, मार्जिन नहीं लेंगे तो 1/2 इंच करते हुए ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको डॉट डॉट करते हुए मिलाना है। ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होगा और प्लस टक्स के लिए नीचे का मार्जिन जो है वो होगा। तो ये हमने यहाँ मिला दिया है। नीचे देखिए जो हमने यहाँ पर लिया था 1.5 इंच, उसी के नीचे में 1.5 इंच और नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर फिर निशान लगा दे रहे हैं यहाँ पर नीचे की ओर और इस निशान को अब इस तरीके से मिला देना है तिरछे में और इस साइड भी इस तरीके से तिरछे में मिला देना है। देखिए यहाँ पर मैं मिला दिया। अब इसको कट करके इस तरीके से निकाल लेंगे जो शेप हमने ड्रॉ किया है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया और इधर से भी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए हमारी ये चोली जो है ये निकल गई है, इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। और यहाँ पर इस चोली को ही ऐड करना है हमें। जब ये फोल्ड करेंगे तो हमारा ये देखिए 3 इंच के करीब हमारा ये बीच का टक्स जो है बनेगा और यहाँ से मार्जिन वाला लाइन थोड़ा छोड़ देंगे जो साइड में हमारा जाएगा क्योंकि वो स्टिचिंग में दब जाएगा उस हिसाब से। अब ये देखिए 1.25 इंच पर निशान लगाया है जिस प्लेट के लिए हमने जितना लिया उतना मार्जिन। और देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरीके से। स्टिचिंग करेंगे तो इसी तरीके से स्टिच करना होगा।
हमारी चोली तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के हमें जब स्टिच करेंगे तो करेंगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा निकल रहा होगा तो इसको छांट के बराबर कर लेंगे शेप के लिए। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसी से अब हम बैक साइड का पल्ला लेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए फिर से हम देखिए किस तरीके से नाप ले रहे हैं बैक साइड के पल्ले का। आर्म होल के साइड को क्रॉस में इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 में 1 लाइन कम आ रहा है, देखिए इस तरीके से 1 लाइन कम आया है। तो अब पेपर पे लेंगे तो डबल फोल्ड पेपर को करेंगे और फोल्डिंग साइड से ही नापेंगे। तो 8 में 1 लाइन कम पर निशान पहले लगा लेंगे। इसके बाद 1 इंच और प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा मार्जिन। तो इस लाइन को यहाँ से सीधी स्ट्रेट खींच लेंगे। तो सेम इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है। आप देखिए यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई 7 इंच 8 इंच जिस लाइन पे भी रखना हो उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे लंबाई के लिए। तो हमने यहाँ पे 9 इंच लिया है, 8 इंच पर ये स्लीव्स तैयार होगी। यहाँ से इसको बॉक्स को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 5 इंच से लंबी स्लीव्स है, तो यहाँ पर 3.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। बिगनर्स स्पेशल है कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद वो आसानी से निशान लगा सकते हैं। अब देखिए 2.25 इंच या 2.5 इंच तक एक पॉइंट लेंगे। अब यहाँ से जो हमारा 8 में 1 लाइन कम जो आया था बाजू जब नाप रहे थे, तो उस लाइन को वहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है तिरछे में रख के, और इसके बाद आगे वाली लाइन से इस तरीके से करते हुए रख के इसको डॉट डॉट करते हुए मिला के निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा आसानी से स्लीव्स के लिए निशान लगा लेंगे गुलाई का। 1/2 इंच डाउन करके यहाँ से भी क्रॉस में ले गए हैं। अब देखिए हमारा बाजू का राउंड है 11 इंच है, उसका हाफ़ करेंगे तो आएगा 5.5। आपका जो भी नाप हो उस हिसाब से हाफ़ करते हुए ले लेंगे। अब इसको तिरछा इस तरीके से मिलाएंगे, नीचे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसको भी क्रॉस में इस तरीके से तिरछा रखते हुए मिला लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ से अंदर जो वाली लाइन थी उसी में हमें इस तरीके का शेप दे देना है, पत्ती के शेप के समान। तो ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स का निशान लग गया है। अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जिस शेप में भी हमने निशान लगाया है सेम उसी तरीके से कट करें। और ये मेरा सबसे स्पेशल तरीका स्लीव्स की कटिंग का है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी साइज़ पर और किसी भी डिज़ाइन की यदि कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।